एवरीवन, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो ही है संविधान के ऊपर। तो आखिर हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को जबकि हमारा संविधान लागू हुआ था, बट क्या रीजन है इसके पीछे कि हम 26 नवंबर को मनाते हैं? तो आइए आज यही छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, अंग्रेजों से मुक्त हो गए। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो जो आप सभी ने एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसमें उद्देशिका पढ़ी होगी, तो उसमें महत्वपूर्ण लाइनें दी गई है नीचे की तरफ। तो वो देखो, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मतलब कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था हमारा, इसको है वो अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं, जबकि जो पूर्ण रूप से जो संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो फिर 26 जनवरी 1950 को हम संविधान दिवस के रूप में क्यों नहीं मना सकते? तो इसके पीछे कुछ रीजन है, तो वो ही हम जानते हैं। अब देखो, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को है वो जो संविधान को है वो पूर्ण रूप से लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अब देखो, 3 बैठकें, महत्वपूर्ण बैठक ऐसे 11 सत्र हुए थे और जिनमें 165 डेज समथिंग लगा था वक्त। तो भाई जो फर्स्ट बैठक हुई थी हमारी, तो फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब देखो, सेकेंड जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर, यानी दूसरे 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे अच्छी मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अब देखो, थर्ड बैठक महत्वपूर्ण है, मोस्टली तीनों ही है, लेकिन ये और ज्यादा है क्योंकि इसमें है वो 13 दिसंबर 1946 को। तो इसी में है वो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव है वो को पेश किया गया, जिससे संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। तो मतलब तीसरी बैठक में है वो ऑब्जेक्टिव पेश किए गए थे, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किए गए थे, जिसे है वो 22 जनवरी 1947 को है वो अपना लिया गया था संविधान सभा। अब देखो, आर्टिकल 394 इंपोर्टेंट लगा लेना। तो इसमें है वो संविधान लागू होने की दिनांक दी गई है कि संविधान किस तिथि को है वो लागू होगा। तो अनुच्छेद 394 में यही दिया गया है कि संविधान है वो भाई 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। देखो, जो अनुच्छेद 394 है, इसमें यही बात है कि संविधान लागू होने की दिनांक क्या होगी, तो वो होगी 26 जनवरी 1950 को होगी, और कुछ अनुच्छेद है वो तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। तो संविधान 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उससे हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया था। लेकिन तत्कालीन रूप से है वो केवल कुछ ही अनुच्छेद है वो उनको लागू किया गया, क्योंकि जरूरत भी थी, क्योंकि निर्वाचन करवाना था, जैसे इलेक्शन, और जो नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, तो वो जरूरी थे। इसीलिए है वो 26 नवंबर को ही जब संविधान को अडॉप्ट किया, हमने स्वीकार किया, उसी वक्त है वो 16 अनुच्छेद है वो लागू कर दिए गए, तत्काल रूप से है वो लागू कर दिए गए उसी दिन। और पूर्णतः है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरा संविधान। अब देखो, 26 नवंबर 1949 से संविधान के जो आर्टिकल 16 है वो लागू कर दिए थे। तो अब भाई 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल है वो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो लागू किए गए थे, उन्हें जल्दी लागू किया गया था तत्काल रूप से। अब वो देखो, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 89, 80, 388, 91, 92, 93 और 94। तो ये है वो 16 अनुच्छेद थे जो है वो मोस्टली है वो तत्कालीन रूप से है वो लागू किए गए थे 26 नवंबर को ही, क्योंकि जरूरत थी निर्वाचन करवाने की, जैसे नागरिकता
नागरिकों के लिए। तो ये मोस्ट 16 अनुच्छेद थे जो उसी वक्त है वो तत्कालीन रूप से लागू कर दिया गया जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था, जब ये बनके तैयार हुआ था। तो टोटल कितने डेज लगे थे? 2-11-18 दिन, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो आज हम मना रहे हैं। अब देखो एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को, 31 दिसंबर 1929। तो ये डेट याद रखनी आपको कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को, जिसके अध्यक्ष थे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी इंक्लूड थे, शामिल थे। और ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, जो कि पंजाब प्रांत की राजधानी था। और इसमें यह कहा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई JL नेहरू द्वारा कि हमें वो पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दो, स्वतंत्र हमें पूर्णतः मुक्त कर दो। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने ये मांग रखी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वरना वो खुद ही स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा कहा गया। तो फिर ऐसा ही हुआ। अगले ही साल इन्होंने फिर जब 26 जनवरी 1930 को है वो रावी नदी के तट पर है वो तिरंगा झंडा फहरा दिया और सभी देशवासियों से अनुरोध किया कि आज से हम है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहाँ पर अधिवेशन में कहा उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। उसके बाद है वो 26 जनवरी 1930 को यानी कि अगले ही वर्ष उन्होंने रावी नदी के तट पर है वो झंडा फहराया था। अब देखो पाकिस्तान में, क्योंकि पहले तो है वो, अब यहाँ पर इन्होंने है वो तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो ये डेट है वो महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए है वो अब देखो यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया और हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसमें कुछ अनुच्छेद है वो तत्काल प्रभाव से हमने लागू भी कर दिए थे। लेकिन 26 जनवरी की डेट है वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर है वो हमने झंडा फहराया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, इसीलिए वेट किया गया 26 जनवरी तक। इसीलिए है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया और उसके कुछ अनुच्छेद हमने है वो अपना भी लिए। देखो 26 नवंबर 1949 से लेकर अब जो बीच का टाइम पीरियड था ये इसीलिए निकाला गया क्योंकि ये डेट है वो महत्वपूर्ण थी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो हमने मना ही लिया, मतलब समथिंग 2 मंथ्स का टाइम लिया गया। उसके बाद है वो जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः है वो हमने लागू कर दिया था, क्योंकि ये डेट महत्वपूर्ण थी। इसीलिए संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अब देखो भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 10 देशों के जो अध्ययन करके, स्टडी करके 10 देशों का, उसके बाद हमारा संविधान तैयार किया गया। और बहुत सारी बातें हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है हमारी, बहुत सारी। और जो कॉस्ट था वो था 64 लाख, इसमें कॉस्ट आया, खर्चा। और जो इसकी डिजाइन है वो संविधान को लिखने का कार्य है वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने कोई कॉस्ट नहीं ली, उन्होंने कहा कि मेरे बॉटम पे मेरा नाम होना चाहिए और जो मेरे गुरु हैं उनका नाम होना चाहिए बस। और जो इसको डिजाइन किया था, मतलब संविधान में आपने देखा होगा ऐसे साइड में है वो डिजाइन ऐसी है, तो डिजाइन जो किया गया था वो डिजाइन किया था जो शांति निकेतन के 2 बंदे, बोस, नंदलाल बोस और एक मनोहर शायद, तो वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने है वो डिजाइन भी किया था उसको, संविधान को। और जो मूल प्रति है वो, मूल प्रतिलिपि है वो इंग्लिश में थी और उसको जो वर्तमान में है दिल्ली का जो संसद भवन की लाइब्रेरी है वहां पे है वो थेलियम बॉक्स में है वो पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था संविधान पर। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में।